दोस्तों मैं हूँ इस वक्त एक्सकॉन बेंगलुरु में। ये एक्सकॉन मतलब एग्जीबिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब साउथ एशिया का लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एग्जीबिशन 12 से लेकर 16 दिसंबर 2023 को बेंगलुरु में हो रहा है। और यहाँ पे हम आए जेसीबी के पवेलियन पे, जो वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रैंडेस्ट एंड कमाल का एकदम माइंड ब्लोइंग एग्जीबिशन है। और यहाँ पे हम इनके एयरपोर्ट जोन में आए, उन्होंने अलग अलग जोन बनाए, हमने अलग जोन की अलग अलग वीडियोज़ बनाई है। फिलहाल हम आए हैं इनके एयरपोर्ट जोन में और इस जोन में आपको कमाल की चीज़ें दिखेंगी। वैसे तो देखो डिस्प्ले के लिए एयरपोर्ट जोन है, बट इसमें जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं वो बहुत ही वर्सटाइल और कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। जनरली हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलते अगर हम वीडियोस बनाने जाते हैं तो, बट यहाँ हमें इन्होंने दिखाया तो हम इसके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ एक आपको जेनसेट दिखेगा और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सीजर लिफ्ट दिखेंगी, जिससे कि प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे जिसपे कि चढ़ के लोग काम करते हैं। इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए शुरू करते हैं हम जेसीबी के इस जेनसेट से, जो कि आता है कमाल के टेक्नोलॉजिकली एडवांस फीचर के साथ में। इसको जान के आपको मजा आ जाएगा। साथ में मैं आपको दो इंजन्स भी दिखाने वाला हूँ जो कि CEV स्टेज 5 कंप्लाइंट है, मतलब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स की जो स्टेज 5 आने वाली है, अप्रैल से इसके नॉर्म्स लागू हो जाएंगे भारत में, ऐसा कहा जा रहा है। तो वो दोनों इंजन उन्होंने दिखाया कि हमारा CEV 5 स्टेज का इंजन जो जेसीबी ने बनाया वो कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम जेनसेट से। दोस्तों ये है जेसीबी का एक जेनसेट्स। जेसीबी के पास में ना 125 से लेकर 160 kVA तक मल्टीपल जेनसेट्स ऑप्शन है, और इसके बियॉन्ड भी इनके पास अगर आपको कोई कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग चाहिए तो डेफिनेटली इनको रीच आउट करो, ये आपको दे देंगे। अगर इस जेनसेट की आप बात करोगे तो ये है G125QI, एक कमाल का जेनसेट। अब इसके बारे में पता है कमाल की बात क्या है, इसकी लो नॉइस है। देखो सिर्फ 75 dB की लो करता है, मतलब बहुत ही लो बॉडी वाइब्रेशन है, काफ़ी लो नॉइस है और एकदम साइलेंट पावर है, जिस कारण से इसको आप हॉस्पिटल्स में, स्कूल एजुकेशन में, इंस्टीट्यूशंस में, कमर्शियल स्पेसेस में कहीं भी लगाओगे आपको हेल्प होगी कि बिना नॉइस के आपका जो है पावर बैकअप कर लेगा। इवन हॉस्पिटल्स, फूड इंडस्ट्री और अलग अलग मल्टीपल वर्सटाइल एप्लीकेशंस में इसको डिपेंडिंग ऑन दी पावर रेटिंग, पावर आउटपुट आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से मल्टीपल मॉडल्स ले सकते हो। जैसे कि 125 kVA का है, आप और बड़ा 160 kVA है, 135 kVA, जो भी आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मिल जाएगा। फिलहाल अगर इसमें बात करें तो इसमें जेसीबी का 4.8 लीटर का इंजन लगा हुआ है। ये वाला जो पर्टिकुलर इंजन है वो 4.8 लीटर का जेसीबी का इंजन है। और इस इंजन की कमाल की बात पता है क्या है, अगर आप देखोगे इस इंजन की, तो इस इंजन की कमाल की बात ये है कि ये वाला जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये इंजन होता है। और यहाँ पे आपको जो कंट्रोल पैनल मिलता है इसमें आपको बहुत ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। जनरली लोग ऑटोमेटिक प्रेफर करते हैं कि पावर जाने के बाद में ऑटो पावर आ जाए। इसमें अंदर बाहर भी इमरजेंसी स्विच है, अंदर भी इमरजेंसी स्विच होता है, इसके बारे में अभी आपको बताऊँगा। और कमाल का ओवरऑल चीज़ें दी गई। वाटर कूल्ड इसका मैंने बताया 16 घंटे तक 100% आउटपुट पे इसको आप आराम से चला सकते हो, तो वो चीज़ है। इसमें आपको जेसीबी का इंटेलीसिंक टेक्नोलॉजी मिल जाता है, साथ में आपको लाइव लिंक 4 मिलता है। अब लाइव लिंक 4 होने से क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप जनरली क्या होता है कि जेनसेट्स में बार बार जाके पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं। जो भी मैनेजर है, जो भी उसको लीड कर रहे हैं वहाँ पे, वो चेक कर सकते हैं कितना फ्यूल है, कितना फ्यूल ड्रेन हो रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं। क्योंकि इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो एक बार फिल करने के बाद में आपको रिफ़िल करने की ज़रूरत इतनी जल्दी पड़ती नहीं है, क्योंकि काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो मल्टीपल पावर ऑप्शंस इनके पास में है, तो मल्टीपल सॉल्यूशंस इनके पास में, तो आप डेफिनेटली इनको चेक कर सकते हो। जैसे होता है लाइव लिंक 4.0 मिलता है इसके अंदर, मतलब लाइव लिंक मिलता है, इससे आपको सारे पैरामीटर्स वहीं मिल जाते हैं। तो एक कमाल की चीज़ है, अगर आप जेनसेट्स में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली जेसीबी को ट्राई आउट कर सकते हो। हमने ये देखा एक्सकॉन 2023 में। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो सारी चीज़ें, बट एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसमें 5 साल या 5000 घंटे की वारंटी जो भी पहले हो जाए वो आती है, क्योंकि काफ़ी पीस ऑफ माइंड भी देती है। मतलब जेसीबी है तो भरोसा है, और वैसे भी ये सब चीज़ें भारत में बनती है, मतलब बिल्ट इन भारत एंड बिल्डिंग भारत। अब सपोज करो आप एयरपोर्ट पे हो और आपको बहुत ऊँची सीलिंग पे जो है लाइट चेंज करनी, बल्ब चेंज करनी, एक वेयर हाउस में वहाँ पर आपके पंखा ख़राब हो गया, या आप एक वेयर हाउस में हो, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी के वेयर हाउस में, जहाँ पे आपको बहुत ऊपर सामान को उतारना पड़ता है और काफ़ी हैवी सामान को उतारना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। प्लस जो हमारे इनसाइड वाले स्पेस होते हैं, एयरपोर्ट होता है, अंदर की तरफ कोई डीजल या पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं लगा सकती, क्योंकि उसमें से स्मोक निकलेगा। तो डेफिनेटली आपको एक EV की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें कि जीरो टेल पाइप एमिशंस हो। इसी तरह से आप वेयर हाउस हो जाए या फिर जो एयर कंडीशन कोल्ड स्टोरेज होगा, उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो जेसीबी अपना इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आया हुआ है, सीजर लिफ्ट। अब ये आप मेरे पीछे 3 बड़े सीजर लिफ्ट देख रहे हो, तीनों सीजर लिफ्ट जो EV है, मतलब इलेक्ट्रिक है। इसमें कोई भी डीजल पेट्रोल नहीं लगता, कोई कंबस्टन इंजन नहीं लगता, इनको चार्ज करना है। और देखो वेयर हाउसेस में, एयरपोर्ट्स पे जनरली चार्जिंग प्लग अवेलेबल भी होते हैं, तो चार्जिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब इन तीनों की पता है बात क्या क्या है, इन तीनों में मेजर डिफरेंस है कि इनमें कितना वेट कैरी कर सकते हैं, उसके हिसाब से कितनी हाइट तक जा सकते हैं उसके हिसाब से। बट कुछ फीचर्स जो है इनमें बिल्कुल कॉमन है, वो मैं आपको देता हूँ। इनमें जो ऊपर की तरफ आपको ऑपरेटर जो जहाँ पे
वर्किंग कैप दिखेगा जो ऊपर की तरफ आपको पूरा का पूरा बकेट दिखेगा, बहुत ही सेफ़ है, वो एक सेफेस्ट ऑपरेशन की तरफ जाता है। फिर और अच्छी बात ये है कि उसमें ना कंट्रोल्स वगैरह ऊपर ही मिलते हैं, प्लस इमरजेंसी जो स्टॉप है वो नीचे और ऊपर दोनों मिलता है। प्लस क्या होता है ना, ऊपर वाले बंदा जब उसको चला रहा है तो उसको ये देखेगा नहीं नीचे पैट होल है, मतलब नीचे कोई गड्ढा है, नीचे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, पूरी तरीके से सेंसर बेस्ड है। और इन सेंसर्स के कारण अगर नीचे की तरफ कोई गड्ढा आता है, कुछ भी आता है, तो ये अपने आप रुक जाती है, मतलब कमाल का इनोवेटिव सेफ्टी फीचर। अब अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ नीचे की तरफ बैटरियाँ प्लेस होती है, अंदर की तरफ बैटरी, डेफिनेटली बैटरी अलग अलग तरीके से कन्फिगर होकर और वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी है, और कई बार वो मशीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों तरह से होती है, तो इसलिए मैं बैटरी पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट यहाँ पे आपको इमरजेंसी स्टॉप स्विच दिख जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा चार्जिंग वगैरह है, और इसमें पता है इंडिकेटर दिखाता है कि वहाँ से देखो ये दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखाता है कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना चार्ज है कितना चार्ज नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो JCB का S1932EE मॉडल है। इस मॉडल की अच्छी बात है कि 7.71 मीटर तक जाता है, मतलब ये USB की 7.71 मीटर तक जाता है, मतलब लगभग 7.8 मीटर तक इसकी रीच है, और ऊपर की तरफ बंदा आराम से जा सकता है। अगर हम बात करें तो 3246E ये वाला मॉडल है। अभी जनरली इलेक्ट्रिक को डिनोट करता है कि इलेक्ट्रिक है, और अगर इसकी हम बात करें तो इसकी ऑपरेटिंग हाइट उससे भी ज़्यादा है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो 11.7 मीटर का इसका वर्किंग हाइट है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको इससे भी बड़े स्पेस में जाना है, भाई बहुत बड़े एयरपोर्ट डोम में जाना है, बहुत बड़े वेयर हाउस में जाना है, तो आप डेफिनेटली ऐसी मशीन को प्रेफर कर सकते हो। ये है S4550E, मतलब 4550E ये वाला जो मशीन है, ये 15.8 मीटर की होपिंग ऊंची, बहुत ऊंची हाइट तक जा सकता है, जिससे कि आपके लिए ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। मतलब जिन ऊंचाइयों पे पहुंचना मुश्किल होता है, उन ऊंचाइयों तक आपको JCB की ये सीजर लिफ्ट, इलेक्ट्रिक सीजर लिफ्ट पहुंचाएगी, और आप उन ऊंचाइयों तक आराम से काम कर सकते हो, सेफली काम कर सकते हो, इकोनॉमिकली काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक है, चार्ज ही होगा और तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब मैं आपको इंजन और दिखाता हूँ इस एयरपोर्ट जोन से, फिर हम करेंगे वीडियो को कंक्लूड। दोस्तों ये है JCB का बहुत ही ज़्यादा लेस एमिशन करने वाला इंजन। लेस एमिशन कैसे? ये CEV-5 नॉर्म्स को कंप्लाइंस करता है और इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा लोअर एमिशंस पे हो जाता है। अब इसमें कमाल की बात ये है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इसका एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम दिख जाएगा। यहीं पे जो सारे इसको CEV-5 नॉर्म्स बनाने की चीज़ें करी गई है। ये वाला जो इंजन है बहुत ही वर्सटाइल पावर ऑप्शन के साथ में आता है। आप इसको 55 किलोवाट से लेकर 129 किलोवाट तक और 440 न्यूटन मीटर से 690 न्यूटन मीटर तक बहुत ही बड़े पावर बैंड में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक इंजन वहाँ भी वो JCB का 430 इंजन है, ये 448 इंजन है, और जनरली जो आपको कंस्ट्रक्शन है ऑफ हाईवे एप्लीकेशन देखेंगे वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ही कमाल का है। अब एक चीज़ जो आपको मैं इंटरेस्टिंगली बताना चाहता हूँ वो कि ये इंजन के साथ में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हाईली रिलायबल है। बहुत ज़्यादा प्रीवियस जनरेशन में टेस्ट किया गया है, मतलब बहुत लंबे टाइम से JCB के साथ टेस्ट हो रहा है। और लास्टली पता है इसमें क्या है, 500 घंटे में सर्विस करानी है, जिस कारण से आपके जो ओवरऑल इकोनॉमिक कॉस्ट आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा लो है, तो मेंटेनेंस वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, और काफ़ी रिलायबल भी जो है ओवरऑल आता है। इन इंजन के ड्राइविंग इकोनॉमिक्स से लेकर सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आपको कभी भी इनमें प्रॉब्लम नहीं होती। मैक्सिमम अप टाइम देते हैं, मैक्सिमम पावर आउटपुट देते हैं, और आपके लिए कमाल के ओवरऑल ये इंजन होने वाले। और इनमें पता है क्या है, इनमें ना वो आता है लैपटॉप लगा के ना, आप मतलब एक देसी भाषा में बताओ, लैपटॉप लगा के सारे पैरामीटर्स चेक कर सकते हो, तो कभी दिक्कत नहीं होती कुछ भी। सारे के सारे जो इंजन हैं वो आपको मल्टीपल जैसे बताया पावर बैंड्स के साथ में ऐसे भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। मतलब आप इनको बताओ कि हमें XYZ एप्लीकेशन के लिए Z/N इंजन चाहिए, तो ये उन दोनों को फ्यूज़ करके एक Z/N इंजन दे देंगे इसी इंजन में से, इसी ही पावर ट्रेन से, जिससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और ओवरऑल आपकी सारी एप्लीकेशन कैटर हो जाती है। अब जो है वो ये कुछ था इस इंजन के बारे में। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे जोन को अगर आप देखोगे, चाहे आप जेनसेट्स को देख लो या फिर आप ये सीजर लिफ्ट्स को देख लो, इंजन को देख लो, एक चीज़ समझ में आती है कि JCB है तो भरोसा है। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी पर्टिकुलरली इस जोन से। अब बिल्ट इन भारत और बिल्डिंग भारत की थीम पे दिखाया गया एक्सकॉन में ये एग्जीबिशन हमें बहुत ही कमाल करेगा। अगर हम बात करें ओवरऑल जेनसेट्स की या बात करें इनकी, तो बहुत ही अमेजिंग इंडस्ट्री लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी इनके अंदर यूज़ की गई है, बहुत ही सेफर ऑपरेशंस की तरफ ध्यान दिया गया है, और साथ में इकोनॉमिक्स की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है। चाहे वो जेनसेट्स हो जिसकी 16 घंटे की कंटिन्यूस ऑपरेटिंग 100% लोड के साथ में आप कर सकते हो, चाहे CEV-5 स्टेज इंजन हो जिनमें कि ना सिर्फ इमिशन नॉर्म्स को कम किया गया है बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी को डेफिनेटली बढ़ाया गया है, ताकि आपकी और बेहतर जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़े और आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाए। साथ में आप पीछे की तरफ देखोगे अलग अलग प्लेटफॉर्म जिनका वर्सटाइल एप्लीकेशन है, आपको उम्मीद कर रहे हैं अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओ, और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए तो इसके आप बाकी सारे वीडियोस को भी चेक कर सकते हो, जहाँ से आपको और भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही है। रमन नायक फ्रॉम बिहाइंड द व्हील साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।